वेलकम टू ऑल। स्वागत आपका धर्माराम फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे। और मैं आ चुका हूं मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन सीरीज का लेक्चर 16 लेकर। आज जो लेक्चर होने वाला है इसमें हम गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व टॉपिक की महत्वपूर्ण डेरिवेशन को सोल्व करने वाले हैं। आपको पता हो तो हमारे एग्जाम में इस चैप्टर से टोटल 5 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, जिनमें से आधा आधा नंबर का तो एक एमसीक्यू क्वेश्चन का आएगा, एक रिक्त स्थान क्वेश्चन का आएगा। बाकी जो 4 नंबर का एक निबंधात्मक क्वेश्चन आने वाला है, तो इसकी सभी डेरिवेशन आपको अच्छे से समझनी है। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जिसकी लिंक भी मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाकी धर्माराम फिजिक्स नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, उसे भी जरूर ज्वाइन कर ले। वहां पर आपको छोटे एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन की हैंड रिटन पीडीएफ है वो मिल जाती है, क्लासेस का अपडेट मिल जाता है, तो वो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर ले। आज की जो डेरिवेशन है इसमें हम सोल्व करने वाले हैं, जब एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करे तब उस आवेशित कण का वेग क्या होगा, ये इसका पथ कैसा होगा। तो पथ आपको वर्ताकार होने वाला है। ये तो एक नंबर का क्वेश्चन कई बार ऐसे ही पूछ लेता है, जब आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तब पथ कैसा होगा। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही लिख दिया आपका एक नंबर का क्वेश्चन कि उसका पथ कैसा होगा, वर्ताकार होने वाला है। ऐसे ही आपको कोणीय आवर्ती पूछ ले, ये जिस कक्षाओं में चक्कर लगाता है उनकी त्रिज्या पूछ ले, तो ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। जैसे ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। क्रॉस लगा रहा हूं, इसका मतलब क्या है? क्रॉस का मतलब है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो तल के लंबवत अंदर की ओर है। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार बना देते हैं, यह है एक समान चुंबकीय क्षेत्र। अब इसमें एक आवेश प्रवेश करता है, जो Q आवेश है V वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है। जब लंबवत प्रवेश करता है तो इसका पथ कैसे होता है? इस पर इस प्रकार बल लगता है और इसका पथ होता है वर्ताकार। इसका पथ कैसे होता है? वर्ताकार होता है। तो जब ये इसके अंदर प्रवेश करता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, तब चुंबकीय क्षेत्र इस पर बल लगाता है QVB। कौन सा बल लगाता है? QVB बल लगाता है। यही बल इस आवेश को अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। ये जो चुंबकीय बल है ना QVB कहां से आया? देखो मैं यहां पर बताता हूं आपको। मैं कह रहा हूं कि जब आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो चुंबकीय क्षेत्र इस पर बल लगाता है QVB। ये QVB आया कहां से? तो हमने पढ़ा है, जब आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तब उस पर लगने वाला बल होता है QVB साइन थीटा। अब ये आवेश लंबवत प्रवेश कर रहा है ना एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, तो थीटा का मान 90 डिग्री रखोगे तो बल होगा QVB। अब जो यही बल है, यही बल इस कण को आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है, जिसके कारण ये वर्ताकार पथ पर गति करता है। तो सबसे पहले हम इसकी थ्योरी लिख लेते हैं कि एक Q आवेश V वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में लंबवत प्रवेश करता है, तब चुंबकीय क्षेत्र इस पर QVB बल लगाता है, जिसके कारण ये वर्ताकार पथ पर गति करता है। तो लिखो, जब Q आवेश V वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत
प्रवेश करता है, प्रवेश करता है, तब चुंबकीय क्षेत्र इस पर QVB बल लगाता है, लगाता है। यह बल कण को आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है, जिसके कारण कण वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, जिसके कारण कण क्या होता है, जो आवेशित कण है वो वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। अब ध्यान देना, वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल और अभिकेंद्रीय बल है वो बराबर होगा। तो यहां पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र के कारण आवेशित जो कण है ना उस पर लगने वाला बल बराबर किसके हो जाएगा, अभिकेंद्रीय बल। जो अभिकेंद्रीय बल है उसके बराबर हो जाएगा बल। अब देखो, चुंबकीय क्षेत्र के कारण कण पर लगने वाला बल क्या है, QVB, बल का नाम है QVB। और अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला होता है mv² r, mv²/r। अब देखो v से v क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखो v² इसकी एक पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी और रहेगा क्या, QB बराबर mv/r। सबसे पहले हम वेग निकालना चाहें, ये कण है आवेशित जो कण है क्यू आवेश का, इस पर का वेग क्या है, तो वेग v क्या हो जाएगा, QBr/m। इसी प्रकार ये जिस कक्षा में चक्कर लगा रहा है, वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो इसकी त्रिज्या क्या है, तो त्रिज्या निकालना हो तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या r = mv/QB। हमने वेग भी निकाल लिए, हमने त्रिज्या भी निकाल ली। अब यदि आपको पूछ ले समय अंतराल क्या होगा, समयांतराल पूछ ले या फिर आवर्तकाल पूछ ले t, तो क्या होगा, है समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी देखो, ये वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो एक पूरे वर्त का चक्कर लगाते हो तो परिधि के बराबर दूरी तय करते हैं 2πr। समय बराबर दूरी बटा चाल, चाल क्या है, v वेग से, तो v आ जाएगा। अब t बराबर 2πr/v। अब r के स्थान पर हमने पढ़ रखा है mv/QB, तो r का वैल्यू यहां पर रख दो, mv/QB। r के स्थान पर वैल्यू रखिए, देखो r त्रिज्या हमने निकाल रखी है ना, वो mv/QB और ये v, तो v से v कैंसिल हो जाएगा, आवर्तकाल आ जाएगा t बराबर 2πm/QB। यदि आपसे आवर्तकाल पूछे तो 2πm/QB।
इसी प्रकार पूछ ले वर्ताकार कक्षा में जो चक्कर लगा रहा कण है उसकी आवर्ती क्या है, तो आवर्ती क्या होगी, इसमें यदि आपसे आवर्ती पूछे तो आवर्ती हो जाएगा 1/आवर्तकाल, यानी कि इसका व्युत्क्रम कर दो QB/2πm। यदि आपको आवर्ती आवर्तकाल हमने निकाल लिया, कोणीय आवर्ती पूछ ले तो कोणीय आवर्ती किस प्रकार निकालोगे, हम जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसके सारे के सारे पार्ट एक साथ कंप्लीट कर लेते हैं। यहां पर निकालते हैं इसकी कोणीय आवर्ती, कोणीय आवर्ती, कोणीय आवर्ती को ओमेगा बराबर क्या होता है 2πf, ओमेगा बराबर 2πf, f का मान कितना है, आवर्ती को लिखते हैं f से, फ्रीक्वेंसी न्यू से भी लिखते हैं QB/2πm, तो आवर्ती के स्थान पर लिख दिया QB/2πm। अब आप देखोगे 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा QB/m। ये देखो हमने एक एक पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। जब आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करे तब, सबसे पहले हमने पॉइंट जो ध्यान में रखना है कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तब इसका पथ कैसा होता है, तो इसका पथ होता है वर्ताकार। 1 नंबर का क्वेश्चन यहीं से पूछा जा सकता है। फिर यदि आपको पूछ ले उस कण का त्रिज्या क्या है, जिस कक्षा में चक्कर लगा रहा है उसकी त्रिज्या, तो mv/qb लगा देना, जहां द्रव्यमान, वेग, आवेश और चुंबकीय क्षेत्र का मान दे रखा होगा। यदि आपको आवर्तकाल पूछ ले तो T/2πm/qb हो जाएगा, आवर्ती आवर्तकाल का व्युत्क्रम हो जाएगा। इसी प्रकार आप एक एक पॉइंट को बता सकते हो। आई थिंक आपको ये डेरिवेशन अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। इसमें ज़्यादा कोई टफ वर्क नहीं है। जो अभिकेंद्रीय बल है और चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल है, दोनों को इक्वल रखना है। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, फॉर ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू प्यारे बच्चों। यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो धर्माराम फिजिक्स नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, उसको जरूर से ज्वाइन कर ले। वहां पर आपको MCQ टाइप्स के क्वेश्चन की PDF है, बाकी क्लासेस का अपडेट है, वो मिलता रहता है। यदि कोई डाउट है आपको किसी भी डेरिवेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख दे कि इस डेरिवेशन को पहले करवा दो, सबसे पहले उस डेरिवेशन को कंप्लीट करवा देंगे। थैंक यू।